आसमान से आग बरस रही थी। जेठ की तेज दोपहर थी। सड़क इतनी गर्म हो चुकी थी कि लगता था जैसे जमीन के नीचे अंगार जल रहे हों। हवा भी ऐसी चल रही थी जैसे कोई आग के थप्पड़ मार रहा हो। हर तरफ सन्नाटा था। लोग घरों में छुप गए थे। सिर्फ कभी कभी कोई थका हुआ आदमी या जानवर दिख जाता था जो गर्मी से परेशान था। रमेश अपनी पुरानी सी हरा पीला रिक्शा चला रहा था। उसका चेहरा पसीने से भीगा हुआ था, कपड़े चिपक चुके थे, सांस तेज चल रही थी। आज भी सुबह से ज्यादा कमाई नहीं हुई थी, मगर फिर भी वो हिम्मत करके 2 सवारियों को लेकर शहर के किनारे एक सुनसान जगह तक पहुंचा। दोनों आदमी नीचे उतर गए और बिना पीछे देखे चलने लगे। रमेश ने जल्दबाजी में आवाज लगाई, साहब पैसे दे दें। एक आदमी रुक कर गीता ने उसे देखते ही पूछा, आ गए? कितना कमाया? रमेश ने धीरे से कुछ सिक्के उसके हाथ में रख दिए। बस इतना ही है। गीता का चेहरा गुस्से से भर गया। बस इतना? दिन भर करते क्या हो? मेहनत करते हो या घूमते रहते हो? रमेश ने समझाने की कोशिश की, मगर वो सुनने को तैयार नहीं थी। तभी छोटी सी चांदनी एक स्टील का ग्लास लेकर आई। पापा पानी पी लो। रमेश के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। तू ही मेरी ठंडक है बेटा। उसने पानी लिया और धीरे धीरे पीने लगा। चांदनी मासूमियत से बोली, पापा मैं भी कल आपके साथ चलूंगी। रमेश ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा। नहीं बेटा, तू पढ़ेगी, बड़ी ऑफिसर बनेगी। गीता बीच में ही बोल पड़ी, पहले रोटी का इंतजाम करो, फिर सपने दिखाओ। रात गर्म और बेचैन थी। टीन की छत ने दिन भर की गर्मियां बंदर उतार दी थी। रमेश ने आंखें बंद की और दिल में दुआ की, या अल्लाह बस एक दिन का सुकून दे दे। अगली सुबह फिर वही धूप, वही गर्मी। रमेश ने हिम्मत की और निकल पड़ा। अभी कुछ ही दूर गया था कि अचानक एक बाइक से टकरा गया। बाइक वाला गुस्से में चिल्लाया, अंधा है क्या? रमेश घबरा गया, हाथ जोड़ लिए, माफ कर। लंबी सफर शुरू हुई। धूप, प्यास, थकान, सब कुछ बर्दाश्त करता हुआ वो चलता रहा। उसके होंठ सूख गए थे, आंखों में जलन थी, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। आखिर जब मंजिल पहुंची तो आदमी ने उसे 800 रुपए दिए। रमेश हैरान रह गया, मगर किस्मत को कुछ और मंजूर था। वापस आते वक्त टायर पंक्चर हो गया। सुनसान रोड, कोई मदद नहीं। वो घंटों तक रिक्शा धक्का देता रहा। आखिर एक मैकेनिक मिला, जहां 120 रुपए देकर टायर ठीक करवाया। रात देर से घर पहुंचा तो गीता ने दरवाजा नहीं खोला। अब आने की जरूरत नहीं, बाहर सो जाओ। रमेश ने बहुत इल्तिजा की, मगर दरवाजा बंद रहा। वो रात भर अपनी रिक्शा में ही पड़ा रहा। मच्छर, गर्मी, प्यास, उसने सब बर्दाश्त किया। सुबह उसे तेज बुखार था। चांदनी रो पड़ी, पापा मत जाओ, मगर गीता ने जोर दिया, उठो, नहीं जाओगे तो खाना नहीं मिलेगा। रमेश मजबूरन निकल पड़ा। थोड़ी दूर गया था कि उसे चक्कर आया और रिक्शा उलट गई। वो जख्मी हो गया। लोगों ने उसे घर पहुंचाया। घर में पहले ही चांदनी को बुखार था। दोनों बेहाल थे, पैसे नहीं थे, इलाज मुश्किल था। कुछ दिन बाद गीता चांदनी को लेकर मायके चली गई। जब तक सब ठीक नहीं होगा मैं वापस नहीं आऊंगी। रमेश अकेला रह गया। एक दिन फोन आया, चांदनी की फीस का लास्ट डे है। रमेश ने वादा किया कि वो पैसे भेज देगा, मगर उस दिन रास्ते में एक बूढ़ा आदमी मिल गया जो बेहोश होने वाला था। बेटा हॉस्पिटल ले चलो। रमेश ने बिना सोचे उसे हॉस्पिटल पहुंचाया। उसके पास जितने पैसे थे सब लग गए। शाम को पता चला फीस नहीं भरी गई। चांदनी को स्कूल से निकाल दिया गया। रमेश टूट गया। अगली सुबह दरवाजे पर दस्तक हुई। वही बूढ़ा आदमी और उसका बेटा खड़े थे। बेटा ने कहा, मैं स्कूल का प्रिंसिपल हूं, आपने मेरे वालिद की जान बचाई है।
रमेश हैरान रह गया। प्रिंसिपल ने कहा, अब आपकी बेटी की पढ़ाई मेरी जिम्मेदारी।